पिछले भाग में आपने देखा दयावती के नागपुत्र ने अपनी दिव्य शक्तियों से रातों रात सोने का भव्य महल खड़ा कर दिया और राजा अपनी ही शर्त में फंसकर मजबूर हो गया कि वह राजकुमारी सुमित्रा का विवाह उसी नाग से कर दे। पहली रात सुमित्रा का डर चमत्कार में बदल गया। नाग असल में एक सुंदर इच्छाधारी युवक देव था जिसे दिन में सांप और रात में मनुष्य रहने का श्राप मिला था। लेकिन इस श्राप का एक खतरनाक नियम था, अगर सुमित्रा ने उसका राज किसी को भी बता दिया तो देव हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उधर राजा को अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता ने घेर लिया। गुप्तचर भेजकर जब उसे पता चला कि सुमित्रा तो वहां रानी की तरह सुख में है, तब भी उसका शक नहीं मिटा। उत्सव में जब देव ने मनुष्य रूप में प्रवेश किया तो पूरी सभा दंग रह गई। अब आगे देखिए। सुमित्रा अपने पति को निहार ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसके पास आकर बैठ गई। रानी की नजर भी उस युवक पर टिकी थी। रानी ने कहा, देख रही है बेटी, देख उस युवक को, विधाता ने उसे कितनी फुर्सत से बनाया है। पूरा नगर उसे देख रहा है। काश तेरा नसीब भी इतना ही चमकीला होता। काश मेरा दामाद वह रेंगने वाला विशैला सांप न होकर ऐसा ही कोई सुंदर सजीला युवक होता। तेरे कर्म फूटे थे बेटी। यह शब्द, यह तुलना सुमित्रा के लिए बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गई। पिछले 1 महीने से वह दुनिया के ताने सुन रही थी, लेकिन आज अपनी माँ के मुंह से अपने पति का अपमान वह सह नहीं सकी। उसका रक्त खौल उठा। वह तमतमाते हुए बोली, माँ बस कीजिए, मेरे पति को ताना मारना बंद कीजिए। आप जिसे कोस रही हैं, आपको सत्य का ज्ञान ही नहीं है। रानी हैरान रह गई। क्या मतलब? सुमित्रा ने कहा, आप जिस सुंदर युवक को देख रही हैं और जिसकी तारीफ करते नहीं थक रही, वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पति हैं। उनका नाम वासुकी है। वही वह इच्छाधारी नाग हैं जो रात में मनुष्य बन जाते हैं। जैसे ही आखिरी शब्द सुमित्रा के होठों से निकले, वासुकी का शरीर अचानक पारदर्शी होने लगा। उसके चारों ओर एक धूसर कोहरा छा गया। एक पल पहले जहां वासुकी खड़ा था, वहां अब केवल खालीपन था, जैसे वह कभी था ही नहीं। सुमित्रा पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई उस जगह दौड़ी। नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? उसकी चीख से हवेली गूंज उठी। सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ी। लौट आइए स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपना वचन तोड़ा। मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया जला दी। आप कहाँ हैं? उसका पति, उसका वीर, श्राप के अनुसार किसी अज्ञात दुनिया में कैद होने के लिए जा चुका था। हवेली में सन्नाटा ऐसा पसरा था मानो समय की नब्ज थम गई हो। महारानी जो अब तक स्तब्ध और जद्दता थी, यह दृश्य देखकर कांप उठी और अपनी बेटी से बोली, मेरी बच्ची, ये तू क्या कर रही है? तू उस अजनबी युवक के लिए क्यों रो रही है? और वह जादूगर की तरह गायब कैसे हो गया? आखिर हुआ क्या है? सुमित्रा ने कहा, माँ, वह कोई अजनबी नहीं था। वह मेरे पति थे। वह मेरे स्वामी वीर थे। वही वह नाग थे और आपने उनकी तुलना जब एक जानवर से की तो मेरा स्वाभिमान जाग उठा। मैंने आवेश में आकर उनका गुप्त रहस्य दुनिया के सामने खोल दिया। महारानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या वह दिव्य पुरुष, वह मेरा दामाद था? सुमित्रा ने रोते कहा, हाँ माँ, और उनके श्राप के अनुसार अगर उनका रहस्य खुला तो उन्हें हमेशा के लिए गायब होना था। अब वह चले गए, बहुत दूर, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सत्य जानकर महारानी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में खंजर घोंप दिया हो। वह वहीं धम से बैठ गई। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बेटी की खुशी को अपनी ही जुबान से जला दिया। उसने कांपते कहा, बेटी, मैं ही अपराधी हूँ। न मैं ताने मारती, न तेरे भीतर का क्रोध जागता, और न यह अनर्थ होता। मुझे क्षमा कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरा घर उजाड़ दिया। सुमित्रा ने कहा, नहीं माँ, रोने से मेरे पति वापस नहीं आएंगे। दोष किसी का भी हो, परिणाम मुझे भुगतना है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने पति वासुकी से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम कोई कच्चा धागा नहीं जो श्राप की एक आंधी से टूट जाए। चाहे वह पाताल में हो, आकाश में हो या किसी मायावी लोक में, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। रानी ने घबराकर पूछा, किंतु बेटी, तू कहाँ जाएगी? दुनिया बहुत बड़ी और क्रूर है। सुमित्रा ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी के कदमों के निशान मिलेंगे, मैं वहीं जाऊंगी। मैं सावित्री की धरती की बेटी हूँ माँ। अगर वो यमराज से अपने पति को ला सकती है तो मैं अपने वासुकी को इस श्राप से मुक्त क्यों नहीं करा सकती? अगली सुबह सुमित्रा ने पोटली में केवल थोड़ा सा सूखा अन्न और जल लेकर निकल पड़ी। जैसे ही उसने राजमहल की दहलीज पार की, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखों में अब आंसुओं की नमी नहीं, बल्कि संकल्प की आग थी। जिन पैरों ने कभी मखमली कालीनों के सिवा कुछ नहीं देखा था, वे अब नुकीले पत्थरों और कटीली झाड़ियों को रौंद रहे थे। लेकिन सुमित्रा को पीड़ा का आभास ही नहीं था। 5 दिन बीत गए। भूख और प्यास ने उसके शरीर को निचोड़ दिया था। उसका चेहरा जो कभी चांद जैसा चमकता था, अब धूल और मिट्टी से सना हुआ
मुरझाए हुए कमल जैसा लग रहा था। 5वें दिन की शाम सुमित्रा थकान से चूर होकर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लड़खड़ाने लगी। तभी सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई दिया। सुमित्रा को लगा शायद ये कोई राहगीर है। उसने कहा, पुत्री, दिशाहीन भटकने से मंजिल नहीं मिलती। तेरे पैरों के निशान बता रहे हैं कि तू किसी असंभव को खोजने निकली है। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर अपनी क्षीण आवाज में पूछा, बाबा, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? बूढ़े ने उत्तर दिया, तेरा पति साधारण मनुष्य नहीं है और न ही यह साधारण खोज है। तुझे उत्तर दिशा की ओर जाना होगा, जहाँ पर्वत बादलों से बातें करते हैं। वहाँ तुझे देवराज इंद्र मिलेंगे, वहीं तुझे तेरे पति के भाग्य का पता बता सकते हैं। इतना कहकर जैसे ही सुमित्रा ने झुककर प्रणाम किया और सिर उठाया, वह बूढ़ा हवा के झोंके की तरह गायब हो चुका था। सुमित्रा समझ गई कि यह ईश्वर का ही कोई संकेत था। सुमित्रा ने अपनी बची खुची शक्ति समेटी और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ता अब जंगल से बदलकर पहाड़ी और पथरीला हो गया था। ठंडी हवाएं चाकू की तरह शरीर को काट रही थीं। कई पहर चलने के बाद वह एक ऊंची चोटी पर पहुंची, जहां बादलों का डेरा था। बादलों के बीच से एक दिव्य सिंहासन नीचे आया, जिस पर देवराज इंद्र विराजमान थे। उनके हाथ में वज्र था और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज। सुमित्रा ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, हे देवराज, हे स्वर्ग के स्वामी, मैं एक अबला, एक विरहिणी पत्नी आपकी शरण में हूँ। इंद्रदेव ने कहा, उठो राजकुमारी सुमित्रा, हम जानते हैं तुम कौन हो और किस वासुकी की तलाश में यहाँ तक आई हो। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। सुमित्रा ने रोते हुए पूछा, प्रभु, अगर आप सब जानते हैं तो कृपया बताइए मेरे स्वामी कहाँ हैं? क्या वे सुरक्षित हैं? इंद्रदेव ने कहा, तुम्हें यहाँ से थोड़ी दूर स्थित विशाल समुद्र के तट पर जाना होगा। जल के भीतर छिपे रहस्यों को केवल जल देवता वरुण देव ही जानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें ज्ञात होगा। इंद्रदेव ने चेतावनी देते हुए कहा, किंतु स्मरण रहे, समुद्र का रास्ता और वरुण देव की परीक्षा इस जंगल से भी अधिक कठिन होगी। सुमित्रा ने कहा, प्रभु, पति को पाने के लिए अगर मुझे समुद्र मंथन भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब सुमित्रा के सामने एक नई चुनौती थी, अथाह समुद्र और उसकी लहरें। इंद्रदेव से दिशा का ज्ञान पाकर सुमित्रा ने समुद्र की ओर कदम बढ़ाए। अब उसकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक परीक्षा बन चुकी थी। अचानक मूसलाधार बारिश ने उसे घेर लिया। बारिश की बूंदें कोड़े की तरह उसके शरीर पर पड़ रही थीं। 3 दिन और 3 रातें बिना अन्न का एक दाना खाए वह चलती रही। तीसरे दिन सुमित्रा ने आखिरी टीला पार किया और सामने का दृश्य देख उसकी सांसें थम गईं। सामने अथाह अनंत समुद्र ठाठे मार रहा था। उसका विस्तार इतना विशाल था कि आसमान भी उसके आगे छोटा लग रहा था। सुमित्रा ने अपने कांपते हुए घुटनों को रेत पर टिका दिया। उसने हाथ जोड़े और अपनी पूरी आत्मिक शक्ति लगाकर पुकारा, हे जल के स्वामी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम वरुण देव, एक लाचार पत्नी आपकी शरण में है। मेरे आंसुओं का खारापन आपके सागर के खारेपन से भी अधिक है। प्रकट होइए प्रभु, मेरी पुकार सुनिए। उसकी आवाज लहरों के शोर को चीरती हुई पाताल तक पहुंच गई। अचानक समुद्र के बीचों बीच एक हलचल हुई। पानी एक विशाल भंवर के रूप में घूमने लगा और उस भंवर के बीच से श्वेत फेन और नीले प्रकाश के साथ वरुण देव प्रकट हुए। उनका शरीर नीलमणि जैसा चमक रहा था, हाथों में पाश था। वरुण देव को सामने देख सुमित्रा का धैर्य टूट गया। वह रेत पर सिर पटक कर रोने लगी, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। मैं कई दिनों से भटक रही हूँ। मेरे पति वासुकी, वो एक श्राप के कारण कहीं गायब हो गए हैं। मैं उनके बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही हूँ। दया कीजिए प्रभु। अगर आपने मुझे उनका पता नहीं बताया तो मैं इसी क्षण इसी सागर में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर मेरे मृत्यु का पाप इस पवित्र सागर पर लगेगा। वरुण देव की आंखों में करुणा भर आई। पुत्री सुमित्रा, साहस रखो। तुम्हें प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा प्रेम सत्य है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे पति वासुकी जीवित हैं, लेकिन वे एक भयानक संकट में हैं। वे इस समुद्र के दूसरे छोर पर काला पानी के जंगलों में कैद हैं। सुमित्रा चौंक गई। कैद? किसने कैद किया है उन्हें? वहाँ एक मायावी पिशाचिनी का राज है। वह आत्माओं से सौदा करती है और सुंदर युवकों को छल कपट से अपना गुलाम बना लेती है। वासुकी उसी के तिलिस्म में फंसा हुआ है। यह सुनकर सुमित्रा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भय से नहीं, क्रोध से। सुमित्रा बोली, चाहे वह चुड़ैल हो या साक्षात यमराज, मैं अपने पति को उससे छीन लाऊंगी। प्रभु, बस आप मुझे उस पार पहुंचा दीजिए। मेरी केवल यही विनती है। वरुण देव उसके साहस से प्रसन्न हुए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।
देखते ही देखते वरुण देव ने अपना दैवीय रूप बदला। वे एक विशालकाय मगरमच्छ के रूप में बदल गए। मगरमच्छ की पीठ इतनी चौड़ी थी कि उस पर कोई आराम से बैठ सके। सुमित्रा ने बिना एक पल गंवाए अपनी साड़ी समेटी और उस विशाल मछली की पीठ पर बैठ गई। मगरमच्छ ने तीर की रफ्तार पकड़ी। वे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। समय और दूरी का कोई पता नहीं चला। बस कुछ ही पलों में जो सफर जहाज से महीनों में होता, वह दैवीय शक्ति से क्षणों में पूरा हो गया। अचानक गति धीमी हुई। वह समुद्र के दूसरे छोर पर थी, लेकिन यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। समुद्र पार करते ही सुमित्रा एक विचित्र और वीरान तट पर उतरी। सामने एक घना जंगल था, जहाँ पेड़ों पर पत्ते नहीं बल्कि सूखी ऐंठी हुई टहनियां थीं, जो कंकालों के हाथों जैसी लग रही थीं। थकान से चूर सुमित्रा एक विशाल सूखे वटवृक्ष की जड़ पर निढाल होकर बैठ गई। वह अभी अपनी आंखें मूंदने ही वाली थीं कि अचानक हा 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 एक भयानक कर्कश हंसी उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। सुमित्रा का दिल धक से रह गया। इससे पहले कि वह उठकर भागती, हवा में काला धुआं इकट्ठा हुआ और एक विभत्स आकृति में बदल गया। सुमित्रा ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर पत्थर के हो गए थे। जैसे एक बाज अपने पंजों में नाजुक कबूतर को जकड़ लेता है, वैसे ही चुड़ैल ने झपट्टा मारा और सुमित्रा को अपनी बर्फीली पकड़ में दबोच लिया। इतनी सुंदर शिकार, और वो भी खुद चलकर मेरे पास आई। चुड़ैल की आवाज में भूख और क्रूरता थी। चुड़ैल सुमित्रा को हवा में उड़ाते हुए अपनी गुफा में ले आई। यह गुफा नहीं, मौत का गोदाम थी। चारों तरफ जानवरों और इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। गुफा के एक कोने में एक लोहे का जंग लगा पिंजरा लटका हुआ था। सुमित्रा की नजर जैसे ही पिंजरे पर पड़ी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। पिंजरे के भीतर फटे पुराने कपड़ों में जंजीरों से जकड़ा हुआ एक युवक बैठा था। वह और कोई नहीं, उसका पति वासुकी था। वासुकी ने सिर उठाया और सुमित्रा को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास और पीड़ा का सैलाब उमड़ आया। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।